हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर इनइक्वेशंस। ठीक है, तो हमने इक्वेशन के बारे में वहां पर लास्ट टाइम हमने पढ़ा हुआ था कि इक्वेशन क्या होती थी। ठीक है, इक्वेशन में हमेशा इक्वालिटी आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एलएचएस साइड होती है और यहाँ आरएचएस साइड होती है, वहां पर एक्सप्रेशंस होते हैं और बीच में इक्वालिटी का साइन होता है। ठीक है, इन इक्वेशन में ऐसा नहीं हुआ। इन इक्वेशन में यहाँ पर इक्वालिटी की जगह पर ये साइन होंगे, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, कुछ इस टाइप के साइन होंगे यहाँ पर। तो वही इक्वेशन जो होगी इन इक्वेशन बन जाएगी। ये बेसिकली इनइक्वालिटी साइन होते हैं, इसको हम इनइक्वालिटी बोलेंगे। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर देखेंगे। अब जैसे एग्जांपल देखो, अगर जैसे ये लिखा हुआ है सिंपली x इक्वल टू 2, तो इट्स लाइक ए इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर बीच में इक्वालिटी का साइन है, x इक्वल टू 2, मतलब x जो है वो 2 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूं कुछ इस तरह, ठीक है, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो फिर ये क्या बन गया, इनइक्वालिटी, और इसको हम कहेंगे इन इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन 2, तो ये कह रहा है कि x की जो भी वैल्यूज होंगी, जो भी वैल्यू होंगी वो 2 से ग्रेटर होंगी, बड़ी होंगी, मतलब 2 से कम कभी हो ही नहीं सकती, ऐसा इसने कहा है। ठीक है, मतलब 1 नहीं हो सकती है, 1.5 नहीं हो सकती, 1.9 नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता है। इनफैक्ट 2 भी नहीं हो सकती है, क्योंकि इसने साफ बोल दिया है कि 2 से बड़े नंबर्स लेने। अब वो कोई भी हो सकते हैं। अब आपसे पूछा 2 से बड़े नंबर कौन से, उसमें भी तो बहुत सारे टाइप के नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें तो अब आपसे कहा जाएगा 2 से बड़े नंबर वो बताइए जो नेचुरल नंबर हो। हालांकि इंटीजर्स पे नेचुरल सेम ही हो जाएंगे इस कंडीशन में स्पेशली। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपको बताया क्या जा रहा है, कि आप किस में से बताएंगे। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जनरल जो फॉर्म होगी हमारे, बेसिकली 4 टाइप्स की दिखाएंगे हम। जो इन इक्वेशन होगी हमारी उसको देखेंगे। देखिए यहां पर सबसे पहले कुछ जनरल वे में बताते हैं, चलो। ठीक है, ax प्लस बी इज ग्रेटर देन, अब यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, चलो अभी 0 ले लेते हैं, एक ये हो सकता है। ठीक है, ax प्लस बी लेस देन 0 हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये इनइक्वालिटी साइन है, यहाँ पर ये लेस देन का इनइक्वालिटी साइन है। ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है। स्ट्रिक्ट का मतलब यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है साथ में, उसका डिफरेंस भी अभी समझाऊंगा मैं। एक होता है ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक होगा ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0। तो मेन यही फॉर्म बनेंगे हमारे फॉर्मेट। ठीक है, ओवरऑल इससे ज्यादा और कोई फॉर्मेट नहीं बनेगा। ठीक है, जहां पर a एंड b आर एनी रियल नंबर, a एंड b आर एनी रियल नंबर्स, a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होगा। अगर 0 कर देंगे तो कुछ रहेगा नहीं हमारे पास, एक डिजिट वैल्यू आएगी, लाइक कुछ इस तरह। जैसे फॉर एग्जांपल 2 इज ग्रेटर देन 0, तो हम इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ रहा ही नहीं, ट्रू है, ट्रिवियली ट्रू है। ठीक है, 2 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेरिएबल 0 ना हो जाए, इस वजह से हमने कहा है कि a नॉन 0 है, पर बाकी कोई भी नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर इसमें से क्या, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है हम वो देखेंगे। जैसे यहाँ पर मैं 2 एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। x इज लेस, चलो ग्रेटर का ही ले लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन 1। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बता रहा है कि x जो है वो, उस x की जो वैल्यूज है वो क्या क्या अटेन हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कहेगा कि भाई 1 भी इंक्लूड हो रहा है। यहाँ पर लास्ट में ये जो नीचे साइन दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब x जो है 1 भी हो सकता है और 1 से बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, डिपेंड ऑन कि आप x को क्या कह रहे हो। कि आप कह रहे हो कि रैशनल नंबर है तो आप डेसिमल भी ले लेंगे उसमें। ठीक है, डेसिमल को आप बना सकते हो उसमें, ये ऑफ कोर्स। ठीक है, इंटीजर्स लेंगे तो यहाँ पर डेसिमल नहीं ले पाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है, या कोई फ्रैक्शन होगा अगर रैशनल है तो। ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली डिफरेंस। लेस देन में भी यही होता है कि हम बेसिकली क्या करते हैं, अगर इक्वालिटी भी साथ में है तो जो यहाँ पर नंबर होता है या कुछ भी होता है वो एक बार वो इक्वल भी हो सकता है उसके। ठीक है, ओके। तो ये इसमें मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, आगे और धीरे धीरे बताएंगे तो और बेटर क्लियर हो जाएगा जब आंसर्स निकालेंगे, सॉल्यूशन। ओके, तो फिर आता है यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट और यूनिवर्सल सेट। अभी जैसे मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ था कि कुछ इस तरह था, कुछ, चलो ये ले लेते हैं। ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो भाई x जो है 7 से बड़ा या फिर 7 भी इंक्लूडिंग 7 या 7 से ग्रेटर। ठीक है, वैल्यू अटेन कर सकता है। तो वो वैल्यू कहां से लेंगे वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर दिया होता है वो सेट दिया होता है, उसको हम रिप्लेसमेंट सेट बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है,
मतलब आपको ऑलरेडी गिवन होगा। जैसे मैंने कहा कि आपको x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर आपको ऑलरेडी दे दिया, और फिर कहा गया अब बताओ कि यहाँ पर क्या क्या x की वैल्यूज हो सकती है। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी जो सेट दिया हुआ है जहां से आपको अपना सोल्यूशन निकालना है, चूज करना है, सिलेक्ट करना है, वो हमारा रिप्लेसमेंट सेट या फिर यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि नेचुरल नंबर लेने हैं, तो आप सिंपली बताते जाओगे। 7 भी इंक्लूड करेंगे, 7 भी एक नेचुरल नंबर होता है, तो 7 बोलोगे, 8 बोलोगे, 9 बोलोगे, 10, ये सारे जो है ना इसको सेटिस्फाई करेंगे। रख के देखो 7, हाँ ठीक है, मतलब इक्वालिटी का भी तो साइन है ना, स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर ये हट जाता तो हम 7 को हटा देते हैं। ठीक है, फिर हम 7 नहीं ले सकते थे, अभी लगा हुआ है तो हम 7 इंक्लूड करेंगे। ठीक है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि ये क्या है। अब चलो मैं इसको चेंज कर देता हूं, यहां पर रैशनल नंबर ले लो, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर पे बहुत सारे आ जाएंगे, फ्रैक्शन भी आ जाएंगे जो 7 से बड़े होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे आ जाएंगे, तो वहां पर वो सब जो है हमारा इसमें सोल्यूशन होगा, इसको हम काउंट करेंगे उसमें। ठीक है, बेसिकली इक्वेशन जब हम सॉल्व करते थे तो वहां पर हमारा एक आंसर आता था, एक यूनिक आंसर आता था, कुछ भी आ जाता था, 2 या वट एवर, या डेसिमल में या फ्रैक्शन में, कुछ भी आता था, जो भी डिपेंड करेगा उस पर, इक्वेशन पर कैसी है इक्वेशन। इन इक्वेशन में ऐसा नहीं होता है, इन इक्वेशन में सॉल्यूशन की बजाय, एक सॉल्यूशन की बजाय पूरा सॉल्यूशन सेट बनता है। सॉल्यूशन सेट का मतलब देयर आर सो मेनी नंबर्स विच सेटिस्फाई दैट इन इक्वेशन। ठीक है, तो उस इन इक्वेशन को बहुत सारे नंबर सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। जब बहुत सारे नंबर सेटिस्फाई करेंगे तो हम एक सेट बना के लिखेंगे ना, रेसिस लगा के। सेट थ्योरी तो पढ़ चुके हैं ना, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां सेट थ्योरी का कंसेप्ट इसमें यूज होगा। जिसने नहीं पढ़ा है या फिर उसको याद नहीं है तो एक बार उसको रिवाइंड कर सकते हैं जाके वहां से। ठीक है, तो यहाँ पर उसको सेट बना के हम लिखेंगे, तो वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा उसका। ठीक है, सोल्यूशन सेट मतलब क्या होगा, फिर से देखो, सोल्यूशन सेट जो हम बनाएंगे वो कहां से बनाएंगे, वो रिप्लेसमेंट सेट से ही बनाएंगे। मतलब आपको जब क्वेश्चन दिया होगा, इन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा और फिर कहेगा फाइंड द सोल्यूशन सेट, तो ऑलरेडी यू हैव गिवन रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, इन इक्वेशन के साथ रिप्लेसमेंट सेट दिया होगा, कहेंगे अब बताओ आपको क्या करना है, यहां से ही अपना सोल्यूशन चूज करना है, डिपेंड ऑन जो कंडीशन आएगी लास्ट में। आपको जो भी बड़ी सी इन इक्वेशन है कुछ भी दी हो, एट लास्ट आपको कुछ भी करके कुछ ऐसी कंडीशन बनानी है, लेस देन, ग्रेटर देन, जैसा भी आएगा। ठीक है, आपको ऐसी कंडीशन लानी है। अब वो कैसे लानी है वो मैं बताऊंगा अभी, उसके लिए कुछ रूल्स भी आपको दो या 3 रूल्स बताने हैं, वो भी काम आएंगे उसमें। ठीक है, ओके, आगे देखेंगे। तो सोल्यूशन बेसिकली जो होता है, सोल्यूशन सेट आप ऐसे समझ सकते हो, सबसेट आप पढ़ चुके हो सेट थ्योरी में, सबसेट क्या होता है। ठीक है, सोल्यूशन सेट इज द सबसेट ऑफ रिप्लेसमेंट सेट, रिप्लेसमेंट सेट। ठीक है, सोल्यूशन सेट इसी का सबसेट होता है, क्योंकि हम अपना सोल्यूशन यहां से ही चूज कर रहे होते हैं। इसके सोल्यूशन जितना भी होगा वो इसमें कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये सुपर सेट हो गया। ठीक है, यह लिखा भी है, इट इज द सबसेट ऑफ रिप्लेसमेंट सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स विच सेटिस्फाइंग द गिवन इन इक्वेशन। उस गिवन इन इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, वो हम सारे नंबर्स चूज कर लेते हैं और उसी को हम एक साथ लिख देते हैं, वो हमारा सोल्यूशन सेट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उसको समझते हैं, फिर आगे इसमें दिया हुआ है प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन सेट भी तो है, वो दे दिया। हाँ ठीक है, तो देखेंगे यहां पर दिया हुआ है x इज लेस देन 5, स्ट्रिक्टली लेस देन 5 दिया है, स्ट्रिक्टली लेस देन मतलब x जो है 5 से छोटा है। अब इसने ऑलरेडी बता रखा है कि वेयर द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अभी मैं सारे एक जगह बता दूंगा, क्योंकि कौन कौन से टाइप के नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, सारे आपके सिलेबस में नहीं होंगे, जो होंगे वही बताऊंगा मैं। ठीक है, हाँ ओके, वैसे तो और भी होते हैं। तो देखिए यहां पर आपको नेचुरल नंबर दिया है कि x इज बिलोंग, कुछ ऐसे भी दिया जा सकता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली ये दे दिया। ठीक है, और कॉमा लगा के ये बता दिया कि x इज बिलोंग्स टू, ये सेट थ्योरी में पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब ये जो एलिमेंट है वो इसमें बिलोंग करता है। ठीक है, x इज बिलोंग्स टू नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, स्टैंडर्ड नोटेशन है इसका। ठीक है, इसमें बिलोंग करता है ये। तो नेचुरल नंबर, वो सारे नेचुरल नंबर बताने हैं जो 5 से छोटे हैं। चलो ठीक है, 5 से छोटे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, डेसिमल में भी आ जाएंगे, बहुत कुछ आएगा। ठीक है, ये चीज आप नंबर लाइन पे बेटर तरीके से समझ सकते हो। नंबर लाइन आपको ऑलरेडी बता दिया था स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, वहां से क्लियर हो जाएगा। नंबर लाइन से सिर्फ इंटीजर्स ड्रॉ कर देते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, -1 -2 माइनस, इतना काफी है। ठीक है, ओके, तो यहां पर क्या दिया हुआ है कि x जो है 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स, 5 तो ये रहा,
5 से छोटे नंबर्स लेने हैं, लेकिन सब नहीं लेने हैं, इसने कहा है नेचुरल ही लेने हैं। तो 1 आ गया, 2 आ गया। हमें पता है कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3 4, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 5 लेना नहीं है क्योंकि 5 से छोटे नंबर लेने हैं। हाँ, अगर साथ में ये होता तो हम 5 को भी इंक्लूड कर देते, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये हट गया, ये नहीं है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा जाके 1 2 3 एंड 4 बेसिस में लिखेंगे। तो ये बेसिकली इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। मतलब 1 ऑफ कोर्स 1 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 5 एंड ऑल्सो 4 इज लेस देन 5 नेचुरल नंबर्स में। डेसिमल भी नहीं लेने क्योंकि नेचुरल में होते नहीं है डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो ये दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है -2 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन -2 वेयर रिप्लेसमेंट सेट इज दिस। अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट जरूरी नहीं है, इनफाइनाइट सेट ही दिया हो, कुछ गिवन फाइनाइट सेट भी दिया जा सकता है, वो जो देगा उसी में से हम सॉल्यूशन लिखेंगे अपना। देखिए यहां पर दिया हुआ है x इज बिलोंग्स टू -3 -2 -1 0 1 2 3, कहां तक है, 3 तक ही है। आपको कंडीशन दी हुई है x इज ग्रेटर देन -2। ठीक है, अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए, नेगेटिव नंबर्स जो आगे मूव करते हैं तो वो छोटे नंबर्स की तरफ मूव कर रहे होते हैं। जितने ज्यादा नेगेटिव नंबर्स में लेफ्ट में जाएंगे हम, वो और भी छोटे नंबर्स होते चले जाते हैं। यहाँ पर नेगेटिव नंबर दिया हुआ है और कहा गया है कि -2 से बड़े नंबर्स। अब -2 मतलब किसी नेगेटिव नंबर से बड़े नंबर्स की बात की जा रही है, तो ध्यान रखना नंबर लाइन में राइट में जाना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे नंबर लाइन जब हम बनाते हैं तो 0 से देखो, 0 फिक्स है एक जगह पर, न्यूट्रल है। ठीक है, इधर लेफ्ट में जाएंगे और छोटे नेगेटिव नंबर्स पे जाएंगे, इधर राइट में जाएंगे पॉजिटिव नंबर्स पे जाएंगे और बड़े नंबर्स आते जाएंगे, बिगर नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर कहा है कि -2 जो है से बड़ा है x, तो -2 तो यहाँ कहीं होगा, 0 के लेफ्ट में कहीं, यहाँ कहीं होगा, तो इधर जाना है आपको। ठीक है, -2 से बड़े नंबर्स किस में, ये जो दिया है यहां से ही चूज करना है, ऐसे नहीं सब लिख देना है होंगे तो बहुत सारे -1 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स होंगे, बट आपको सब नहीं लेने हैं, इसके अकॉर्डिंग लेने हैं। ठीक है, इसमें जो होंगे वही हमें चूज करना है। तो सोल्यूशन सेट जो है हमारा इसके अकॉर्डिंग बनेगा, इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पर -2 से बड़े नंबर, तो -3 तो आ ही नहीं पाएगा, -3 तो इधर है। देखो -3 यहां रख के देखो, आपको ऐसे समझना, -3 क्या -2 से बड़ा है? ये तो और लेफ्ट में है, जो भी नेगेटिव नंबर्स के और लेफ्ट में होता है वो छोटे नंबर्स होते हैं, स्मॉलर नंबर्स। ठीक है, तो ये नेग्लेक्ट, ये तो नहीं होगा। -2 स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, उससे बड़े लेने हैं, वो खुद इटसेल्फ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कहां से शुरू करना है, -1 से शुरू करना है। नंबर लाइन अगर आप रफ में बना के देख लेते हो, वैसे तो क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा लास्ट में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, कि आप नंबर लाइन में भी अपना सोल्यूशन सेट ड्रॉ करें, तो वो भी बताऊंगा, पर अदरवाइज आप नंबर लाइन से बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, -1 इधर राइट में जा रहे हैं, -2 -1 भी आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो है यहाँ पर, हाँ है, यानी कि 3 तक सारे लिख लो, 0 1 2 3, तो ये फाइनल सोल्यूशन सेट हमारा बन जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है। अब नेक्स्ट में आपका साथ में इक्वलिटी भी है। देखिए ओके, यहां पर भी सॉल्यूशन सेट -6 से लेकर 3 तक दिया हुआ है। चलो b इक्वल टू -6 -5 डॉट 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 6 तक है, 3 तक है, सॉरी 3 तक। ठीक है, ओके, यहां पर कंडीशन दी हुई है दिस वन, x इज लेस देन इक्वल टू -3। चलो नंबर लाइन पे देख लेते हैं अगर ऐसे क्लियर नहीं हो रहा। वैसे तो इसने ये कहा है कि -3 इंक्लूडिंग -3, क्योंकि यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, तो -3 इंक्लूडिंग, और कहा है कि -3 से और छोटे नंबर्स की तरफ जाना है। अब सोचो नेगेटिव नंबर से और छोटे नंबर्स क्या होता है, मोर नेगेटिव नंबर्स, और आगे लेफ्ट में जाएंगे नेगेटिव नंबर। तो यहाँ कहीं, अब देखो यहाँ पर मैंने डॉटेड बना दिया था, -4 -3 -2 ऐसे करके पॉजिटिव नंबर्स जा रहे होंगे इधर, जो भी आपका रिप्लेसमेंट सेट दिया हुआ है। देखो यहाँ पर और नेगेटिव में जाएंगे तो फिर और कहां पर, ये वाले नंबर्स आएंगे ना, इंक्लूडिंग दिस। आपको ऐसे ही समझ आ गया, नंबर लाइन पे भी देख लो। ठीक है, 0 -1 -2 -3 -4 -5, और आगे बढ़ा दो -6 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इंक्लूडिंग दिस -3, और जाइए उधर -4, स्मॉलर नंबर्स -5 -6 -7 लेने हैं क्योंकि इसमें नहीं है, देखो इसमें है ही नहीं कहीं। ठीक है, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा जाके, सोल्यूशन सेट
आप लिखेंगे यहां से लिख लो -6 -5 -4 -3, ठीक है। अब और आगे जाना नहीं, इंक्लूडिंग -3, ये भी साइन दिया हुआ। अगर ये हट जाता, ये नहीं होता, तो हम -3 को भी हटा देते, ठीक है। तो ये हमारे आंसर्स होंगे इसमें। ओके, फिर आते हैं प्रॉपर्टीज पर। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था। यहां पर बस अभी इतना बताया गया आपको कि लास्ट में जो कंडीशन दी होती है, फाइनल कंडीशन दी होती है, उसके बेस पर आप सोल्यूशन सेट कैसे बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रिप्लेसमेंट सेट। ओके, आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज आपके काम आएंगी जब हम इन इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे और जो लास्ट कंडीशन आती है, कोई एक सिंगल एक्स, मतलब एक्स ग्रेटर देन कोई सिंगल नंबर या कोई फ्रैक्शन वटेवर, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने में काम आएंगी, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है, कोई भी इनइक्वालिटी दी हो, लेट से, चलो मैं एग्जांपल लेके ही चल रहा हूं, ये दिया हुआ है, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब जैसे कि हम इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, तो ऑलमोस्ट सब कुछ वैसे ही वर्क करेगा, ठीक है। अब वैसे ही करेंगे, कुछ चीजों का ध्यान रखना है बस हमें। इनफैक्ट देखा जाए तो एक ही चीज का ध्यान रखना है स्पेशली, ठीक है। सबसे पहले अब मैं सारे रूल्स बता रहा हूं। पहला तो ये है कि कोई भी एनी नंबर यू कैन ऐड बोथ साइड्स, जैसे इक्वेशन में करते थे, वहां पे मैंने बताया हुआ था, अगर कुछ दिया हुआ है कुछ इस तरह, लाइक x+2 = 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब से आप दोनों साइड किसी भी नंबर से, सेम नंबर से आप ऐड कर सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। जैसे मैं यहां दोनों साइड -2, दोनों साइड -2 कर दिया, यस, बैलेंस है, सेम नंबर से करना था, कर दिया, ठीक है। यहां भी कर सकते हैं ऐड, चाहो तो जैसे यहां पर वो हम इसको कट करने की वजह से करते हैं ना, ठीक है, तो यहां पर हम ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। सेम नंबर हम ऐड भी कर सकते हैं, मैंने दोनों साइड 2 भी ऐड कर दिया, ऑफकोर्स कर सकते हैं, ऐसे ही यहां भी कर सकते हैं, ठीक है। हम सेम नंबर से ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैं -2 यहां भी -2 कर देता हूं, इधर भी -2 किया, इधर भी यहां कोई फर्क नहीं आएगा, एज इट इज आ जाएगा। इनइक्वालिटी साइन इधर ग्रेटर था, ठीक है, तो वो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। अब ये आ गया कुछ इस तरह, लाइक दिस। अब इसको इनडायरेक्टली देखा जाए तो क्या हुआ इसका मतलब, जैसे इक्वेशन में होता था 2 इधर शिफ्ट हुआ तो क्या -2 हो गया, कुछ ऐसा ही हुआ, और यहाँ क्या बचा, 0 बचा। इनइक्वालिटी साइन वैसे ही रहा, मतलब ये उसी तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी ये वाली थी जो इक्वेशन में होती थी, उसी तरह वर्क कर रही है, ठीक है। ओके, अब मल्टीप्लाई में देखते हैं। तो ये था ऐड और सब्ट्रैक्ट, मैंने दोनों एक ही में बता दिए, ठीक है। आगे है मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, कोई वो भी सेम ही है, ठीक है। जैसे x/2 <1 लिखता हूं, ठीक है। आप हाँ, ये ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड में, डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई, वो जो नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं। यहाँ थोड़ा सा अलग चीज है, यहाँ 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है ये चीज, ठीक है। यहाँ चलो मैं 2 एक पॉजिटिव नंबर है, यहाँ भी है, यहाँ कोई फर्क नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, x और यहाँ पर 2 हो जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप जो है डिवाइड भी कर सकते थे, जो भी सिचुएशन होती, ठीक है। अब जैसे इसका मतलब क्या हुआ, जो कि इक्वेशन में होती थी, दिस वन, जैसे यहाँ 2x डिवाइड में है, वो सॉरी 2 डिवाइड में है, तो यहाँ पर इस साइड जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नहीं है, तो हम इस साइड जाएंगे तो 1 × 2, मतलब दूसरी साइड जाएगा। तो डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में, और इधर मल्टीप्लाई में हो तो दूसरी साइड शिफ्ट करते तो वो किसमें चला जाता, डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में अगर होता। लेकिन ध्यान ये रखना है, ये इक्वेशन की तरह तभी कर सकते हैं सेम टू सेम पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव में थोड़ा सा चीजें बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव नंबर लेते हैं तो क्या होता, वहां देखिए कुछ ऐसा होता, ऐसी सिचुएशन होती। अब यहाँ पर x = या > समथिंग कोई नंबर लाने वाले थे हम, यहाँ पर डिवाइड में -2 है, इसको रिमूव करना है, यहां से करना है एटलीस्ट रिमूव, ठीक है। और ये है नेगेटिव नंबर, तो सिंपली इक्वेशन की तरह देखा जाए तो हम क्या करेंगे, इस साइड शिफ्ट करेंगे और इस साइड जाके ये मल्टीप्लाई में जाएगा, जो भी कुछ होगा उसके मल्टीप्लाई में जाएगा। बट जैसे ही ये साइड चेंज करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो ये दूसरी साइड चला तो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ये जो होता है इनइक्वालिटी साइन, इसको रिवर्स कर देता है, ये ऐसा ना होकर ऐसा हो जाएगा, मतलब अगर ऐसा दिया हुआ है तो ऐसा हो जाएगा, और अगर ऐसा दिया हुआ है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, मतलब रिवर्स हो जाएगा। अगर ये स्ट्रिक्ट ना होकर ऐसा वाला है तो हम उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज करेंगे, ठीक है। ये रिवर्स कर देगा, क्यों रिवर्स कर देगा मैं अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। ये हो जाएगा फाइनल,
ठीक है, ये रिवर्स हो गया। अगर ये मल्टीप्लाई में होता, देखिए कुछ ऐसी सिचुएशन होती, -2x ग्रेटर देन 1 होती, या कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है, वट एवर, वो ले लो चलो, ठीक है, कुछ ऐसा होता। अब यहाँ पर हमें ये -2 कोएफिशिएंट है मल्टीप्लाई में, इसको हटाना है, दूसरी साइड जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड डिवाइड में जाएगा, ठीक है, जब डिवाइड में जाएगा तो जा सकता है, ऑफकोर्स जा सकता है। चलो करते हैं, यहाँ पर 4 के डिवाइड में चला जाएगा, बट क्योंकि नेगेटिव नंबर है, तो ये रिवर्स कर देगा इसको, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। मतलब क्या हुआ कि आप दोनों साइड एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब तो वही हुआ, कि डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई -2 से बोथ साइड डिवाइड कर दिया। बट नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करते हो तो ये रिवर्स कर देता है, ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। जब आप ये स्टेप करोगे उसके बाद इसको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है वो देखते हैं, ऐसा चेंज क्यों हो रहा है रिवर्स, ठीक है। देखिए एग्जांपल, एक पर्टिकुलर कंडीशन लेके चल रहा हूं, जैसे 1 इज लेस देन 2, ठीक है। हम सबको पता है कि 1 जो है 2 से छोटा होता है, 1 इज लेस देन 2, हम सबको पता है, ठीक है। अब अगर दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय -1, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और अपने जैसे इक्वेशन की तरह कहता हूं कि चलो नहीं, इसको रिवर्स नहीं करेंगे, ठीक है, चलो कर देते हैं। नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, इसको वैसे ही रहने दिया, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, यहां पर ये -2 हो जाएगा। अब जरा चेक करो क्या ये सही है, नंबर लाइन पर देखो, -1 नंबर लाइन पर देखो, जो राइट में होते हैं ना वो बड़े नंबर्स होते हैं। अब देखो यहां ऐसा करने से देखो, ये जो नई कंडीशन आई है, -1 लेस देन -2 आया, माइनस क्या, बट ये तो सही नहीं, ये तो रॉन्ग है, एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है, -1 बड़ा होता है हमेशा -2 से, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, जब भी ऐसा होता है सिचुएशन तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, ये कंपलसरी हो जाता है। अब सही है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सही है, ठीक है। तो दैट इज वाई आपको ये जो है इनइक्वालिटी साइन रिवर्स करना पड़ेगा। तो मेन तो न्यू यहां पर वही है, बाकी तो आप जैसे इक्वेशन में हम सॉल्व करते हैं वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे देखेंगे। तो ये जो यहां तक 6 तक बताया हुआ है कुछ वही है सब कुछ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आगे एग्जांपल 2 देखिए, राइट द इनइक्वालिटी ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन से इनइक्वालिटी जो बनती है वो हम लिखेंगे। यहाँ पर दी हुई है, ऑन एडिंग 8 टू ईच साइड ऑफ 13 ग्रेटर देन 10, ठीक है। इसने ये कहा है कि आपको ये जो कंडीशन दी है 13 ग्रेटर देन 10, ऑन एडिंग 8 टू ईच साइड। अब दोनों साइड 8 ऐड करते हैं, ये सब आपसे ये एग्जांपल में इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ क्या क्या हो सकता है, फिर से आप इजीली इक्वेशन सॉल्व कर पाओ। चलो दोनों साइड ऐड करते हैं, और मैंने आपको इजीली बताया हुआ था कि कोई भी नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट तो इजीली कर सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, डजंट मैटर, ये इस पर भी फैक्टर नहीं डालेगा, ये भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। 8 ऐड कर दिया, तो देखो ऐसा करने से क्या आ रहा है, 21 इज ग्रेटर देन 18, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू, नो प्रॉब्लम, ये फाइनल कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई, ठीक है। तो ये आ गया। ऐसे ही सेकंड में, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 6, अब ये यहाँ पर कंडीशन दूसरी दी है, 8 इज लेस देन 12, इसमें 6 लेस करेंगे। चलो देखिए, यहां दिया हुआ है 8 इज लेस देन 12, इसमें 6 सब्ट्रैक्ट करना है दोनों साइड से, ऑन बोथ साइड। चलो यहां से 6 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और यहां से भी 6 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो घटाना है, जोड़ने में ये इफेक्ट नहीं डालता है, इफेक्ट डालता है मल्टीप्लाई और डिवाइड में, वो भी नेगेटिव नंबर से, ठीक है। तो यहां आ जाएगा 2 लेस देन 6, ये भी सही है, ट्रू है, देखो 2 इज लेस देन 6, ओके, ठीक है। ऐसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड का है, तो चलो बता देता हूं। देखिए यहां दिया हुआ है, ऑन मल्टीप्लाइंग ईच साइड बाय 11 ग्रेटर देन 7, 11 ग्रेटर देन 7। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, हमें 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। तो पहली बात वो पॉजिटिव नंबर है तो इफेक्ट यहां नहीं डालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से कर दो, यहाँ पे 3 से कर दो, ठीक है। तो ये 33 हो जाएगा और ये हो जाएगा 21, ये भी ठीक है, देखो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे दिया हुआ है नेगेटिव वाला, और एक देख लो, चलो डिवाइड वाला नेगेटिव देखते हैं, लास्ट वाला, ऑन डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ 21 ग्रेटर देन 5,
21 ग्रेटर देन 5, ठीक है, ये दिया हुआ है। और यहां पर आपको डिवाइड करना है दोनों साइड -3 से। चलो कर देते हैं, नेक्स्ट टाइप में करते हैं -3, ठीक है। अभी चलो मैं यहां पर कुछ नहीं लिख रहा हूं, चलो वही लिख दिया, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड, तो अब ये प्रॉब्लम करेगा। चलो डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा -7 और ये आ जाएगा, ये तो इतना ही रहेगा, ठीक है, अभी फ्रैक्शन में रहने दो समथिंग, ठीक है। अब यहां पर ये ना आके ये वाला साइन है, मतलब इस जैसे ही डिवाइड किया तो ये साइन रिवर्स करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। ओके, ये 15 था, सॉरी 15 था, फिर तो ये -5 आ जाएगा, ठीक है, -5। ओके, अब अगर ना करते देखो यहाँ पर साइन चेंज, तो ये गलत हो जाता, ठीक है, ये बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है, फिर आगे देखिए, यहाँ पर नोटेशन समझा देता हूं मैं जल्दी से। यहाँ पर नोटेशंस देखेंगे जो स्टैंडर्ड हमारे रिप्लेसमेंट से जनरल होंगे इन जनरल, ठीक है, इनफाइनाइट सेट्स में। ओके, तो फर्स्ट दिया हुआ है आपको नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब वो क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएंगे, जितने भी काउंटिंग नंबर्स है वो सारे नेचुरल नंबर्स में आ जाएंगे। फिर आता है सेट ऑफ होल नंबर्स, इसको W से डिनोट करेंगे, क्योंकि इन इक्वेशन में डायरेक्टली आपको जरूरी नहीं है पूरा देकर, सिर्फ इतना भी दिया जा सकता है, आपको उससे ही पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जीरो इंक्लूड कर दो, जैसे नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे और बाकी रेस्ट सेम नेचुरल नंबर की तरह, मतलब नेचुरल नंबर में एक 0 इंक्लूड कर देते हैं तो वो होल नंबर्स बन जाएगा, ठीक है। सेट पूरा इनफाइनाइट सेट है, ये सारे, ये भी इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स जो 1 2 3 4 करते हैं, 0 भी काउंट कर लेते हैं, और फिर जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनके नेगेटिव, उन सबके नेगेटिव -1 -2 -3 -4, तो इंक्लूडिंग 3 टाइप के आ गए, 0 ले लिया, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर आ गया, काउंटिंग नंबर आ गया, तो ये सब मिलाकर क्या बन जाएंगे, इंटीजर्स बन जाएंगे। जैसे मैंने यहां से डॉट डॉट करके लिखा है मैंने, ये इनफाइनाइट है, ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, दोनों तरफ से इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। एक ऑर्डर में ही लिखा हुआ है मैंने, वैसे सेट में जरूरी थोड़ी ना हम उसको ऑर्डर में ही लिखेंगे, कंपलसरी नहीं है। ओके, फिर इसी में से हमने 2 पार्ट में अब स्प्लिट किए हुए हैं, जैसे z माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो ये होता है नेगेटिव, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव में जो 0 के लेफ्ट में जितने भी होते हैं नंबर लाइन पर इंटीजर्स, वो हम काउंट करेंगे यहाँ पर, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ठीक है। z प्लस में पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे, पॉजिटिव मतलब इंटीजर्स जो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं 0 के राइट में देखेंगे नंबर लाइन पे, जितने भी इंटीजर्स होंगे, इनके इनफैक्ट देखा जाए तो वो नेचुरल नंबर ही आ जाएंगे, ठीक है। z प्लस जो है पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6, तो देखा जाए तो ये नेचुरल नंबर ही हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखा हुआ है इक्वल टू n, ओके। फिर आता है लास्ट q, q होता है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर के लिए सेपरेट चैप्टर था, वो आप पढ़ चुके हो, रैशनल नंबर क्या है वो भी आपको पता है। इसको मैंने सेट बिल्डर में लिखा है, सेट बिल्डर में इसलिए क्योंकि हम इसको रोस्टर में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। रोस्टर में हम लिखना भी चाहेंगे तो कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, क्योंकि हर रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर होता है, कहां तक लिखेंगे, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है, यहाँ पर भी -3 और -2 के बीच में कोई भी नया इंटीजर नहीं होता है, बट यहाँ ऐसा होता है, यहाँ पर कोई भी रैशनल नंबर लेंगे उसके बीच देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर, तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको सेट बिल्डर में ही लिखेंगे। x सच दैट x इक्वल टू, जो यहाँ पर x क्या है, कोई एक रैशनल नंबर है, और वो रैशनल नंबर किस टाइप है, दिखने में कैसा है, p बाई क्यू टाइप का है, ठीक है। और जहां पर p बाई क्यू क्या है, देखो p क्या है न्यूमरेटर में, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, मैंने बिलोंग्स टू z लिखा हुआ है कि p एंड q बिलोंग्स टू z, यानी कि इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर हो सकते, बट q जो है यहाँ पर वो 0 ना हो, बस मतलब नेगेटिव इंटीजर चलेगा, पॉजिटिव इंटीजर चलेगा, बट वो 0 ना हो, ठीक है। तो मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, क्वेश्चन के अंदर अगर रिप्लेसमेंट सेट रैशनल नंबर q दिया हुआ है, q, तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा उसको फिर हमें उसमें लिखना पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स हैं वो देखेंगे। चलिए एग्जांपल 3 है, देखिए यहाँ पर देखो फाइंड द सॉल्यूशन सेट। अब यहाँ पर इसमें भी कहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट, नहीं कि सॉल्यूशन, इक्वेशन की तरह सॉल्यूशन नहीं कहा। लिखते हैं, इनइक्वालिटी क्या दी हुई है, 3x + 4 < 15 कॉमा x बिलोंग्स टू n। अब इसने बता दिया है, क्वेश्चन में दिया होगा ऑलवेज, रिप्लेसमेंट सेट हमेशा दिया होगा अगर आपको आपसे सॉल्यूशन सेट फाइंड करने को कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमें सॉल्व करना है इन इक्वेशन को, तो हमें सॉल्व करने का वे ऑलमोस्ट वही है इक्वेशन की तरह ही,
क्योंकि सारी चीजें उसी तरह, बट वो बस वो एक रिवर्स इनइक्वालिटी वाला ध्यान रखना है कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिवाइड या मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर्स करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। भूल, क्योंकि बच्चे भूलते हैं एग्जाम में, कितना भी बताओ फिर भी वो बोलते हैं, रिवर्स नहीं करते हैं, उसको गलत हो जाता है फिर। ओके, अब जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे, वहां पर कुछ मैं नया नहीं बताऊंगा, ऐसे बुक में इन्होंने बता रखा है कि बोथ साइड आप 4 ऐड करो, बोथ साइड घटाओ, आप वैसे ही करो, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब जैसे हमें x इक्वल टू या ग्रेटर देन लेस देन समथिंग लाना है कंडीशन को इस तरह, तो इसी को रखेंगे, बाकी 4 को इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, मतलब 15 माइनस 4, इसको इनडायरेक्टली देखा जाए तो बुक में जैसे उन्होंने दिया हुआ है कि सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय -4, इससे ये वैनिश हो जाएगा, मतलब ये था, बात वही है। ओके, 3x, अब यहां पर ये माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब ये मल्टीप्लाई में है, सॉरी ये जो है पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है 3, अब इसको दूसरी साइड शिफ्ट करें, क्योंकि मल्टीप्लाई में दूसरा डिवाइड में जाएगा, और क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है तो इफेक्ट नहीं डालेगा। पॉजिटिव होता है मल्टीप्लाई डिवाइड में होता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो क्वेश्चन की तरह ही चलेगा। ठीक है, तो फाइनल कंडीशन ये आ गई, मतलब आपने दिखा दिया कि x इज लेस देन कोई नंबर, यहाँ पर 11/3 है, यहाँ पर जब भी, क्योंकि हमें रिप्लेसमेंट सेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां से हम सोल्यूशन सेट चूज करेंगे, तो ऐसे तो हम जज नहीं कर पाएंगे। आप जो है जब भी ऐसा कुछ आएगा फ्रैक्शन में आएगा, रेशनल नंबर में, तो उसका अब जैसे ये आ गया, अगर वो उसमें होता प्रॉपर तो हम इजीली कर लेते 1/4 टाइप का कुछ इस तरह 2/3, बट ये तो इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड में। ठीक है, डिवाइड देकर तो 3 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 3, हाँ ओके, तो मतलब क्या हो गया, आप इसकी जगह पर अगले स्टेप में 3 and 2/3 लिख सकते, डेसिमल में भी लिख सकते थे। ओके, अब इस समझ में आ गया मैं कि मतलब ये जो क्या है, ये नंबर 3 + 2/3, मतलब 3 and 2/3 दिया हुआ है। ओके, अब यहां से हमें जज करना है कि सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, तो इसने बता दिया कि 3 and 2/3 से छोटे नेचुरल नंबर्स। ओके, ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट हमारा जो होगा फाइनल सॉल्यूशन सेट यहां से ही आने वाला है। ठीक है, वो सारे नेचुरल नंबर चूज करने हैं, तो अगर ऐसे समझ नहीं आया तो नंबर लाइन आप बना के देख लो। यहाँ पर नंबर वैसे तो नेचुरल की बात की जा रही है, तो 1 से 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह। ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखो ये कहां पर है, यहाँ ये अब स्टार्टिंग में जो चैप्टर्स थे रैशनल नंबर वाले, तो रिप्रेजेंट करना वहां पे सीखा हुआ था हमने, तो वो आपके काम आएगा। 3 and 2/3, तो 3, अब देखो ज्यादा डीप में नहीं जाना है आपको, इतना एक रफ आइडिया लग जाए कि हाँ यहाँ कहीं होगा, मतलब 3 के बाद 2/3, यहाँ कहीं होगा 3 and 2/3। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। ये अब इसने कहा है कि वो सारे नेचुरल नंबर जो इससे छोटे हैं, मतलब इस पॉइंट से लेफ्ट में जाके देखो छोटे हैं, तो लेफ्ट में नेचुरल नंबर ही है ना, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 भी होगा, क्योंकि 3 तो इससे छोटा ही है ना, एग्जैक्टली इसके इक्वल तो नहीं, स्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो 1 2 3 जीरो काउंट नहीं करना, नेगेटिव काउंट नहीं करने, जीरो ये नेचुरल में आता नहीं। तो जो फाइनल सोल्यूशन सेट बनेगा हमारा 1 2 एंड ऑल्सो 3 भी काउंट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर सिर्फ 3 आता तो 3 हट जाता, क्योंकि स्ट्रिक्ट है। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3। हाँ, रिप्रेजेंट करने को भी कहा गया है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट भी करने हैं। अब यहाँ पर डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट का मतलब है अलग अलग आ रहे हैं, मतलब जो सोल्यूशन सेट है जो आप उसको लिख सकते हो कॉमा लगा के ब्रेसिस में या रोस्टर फॉर्म में, तो यहाँ पर जो नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं वही वाले रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे नंबर लाइन पे ये है, तो 1 को हमें यहाँ पर सॉलिड बना देना है इस तरह, 2 को बना देना है बोल्ड में ताकि दूर से रिप्रेजेंट हो, और यहाँ 3 पर बना देना है। ठीक है, यहाँ नहीं बनाना था, ये तो मैंने बता दिया है आपको समझाने के लिए, यहाँ पर बस इतना ही कर सकते हो, ये ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, 1 2 नंबर यहाँ भी दिखा दो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इस तरह चलता है, इस तरह इधर भी चलेगा। तो ये हमारा फाइनल रिप्रेजेंट भी हो गया यहाँ पर सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल नंबर 4 देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 3 - x दिया हुआ है। ठीक है, 3 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो -x ग्रेटर देन -2 -3। ठीक है, -x ग्रेटर देन ये हो जाएगा -5। अब यहाँ पर -x दिया, इसका मतलब क्या है, -1 × x, राइट। -1 मल्टीप्लाई में दिया है, नेगेटिव नंबर है, तो दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे जब इसको हम, तो ये डिवाइड में जाएगा -1। ठीक है, और जैसे ही नेगेटिव नंबर को इधर शिफ्ट किया हमने, डिवाइड से मल्टीप्लाई में इधर लेकर गए, तो ये रिवर्स हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय -1, तो x इज लेस देन +5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये मेन कंडीशन आ गई हमारी। अब ये डिपेंड करेगा इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन
सेट इक्वल टू ब्रेसेस में लिखेंगे 5 से छोटे सारे नेचुरल नंबर्स, यहां बताया गया सिर्फ नेचुरली, तो 1 से काउंट होता है, स्टार्ट होता है 1 2 3 4, 5 नहीं लेना है क्योंकि स्ट्रिक्ट लेस देन, ठीक है, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। रिप्रेजेंट करने को पूछा जाता है अगर, तो आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर 0 कर देते हैं क्योंकि लेफ्ट की नीड नहीं है, इसलिए मैंने वहां से ही किया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, थोड़ा 1 2 एक्स्ट्रा भी दिखा दी मैंने यहाँ पर, ओके। इसको डार्क करो 2 3 4, ठीक है, ये रिप्रेजेंट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल नंबर 5। यहां पर दिया हुआ है 15 प्लस 6x ग्रेटर देन 0, x इज बिलोंग्स टू z, यानी कि इंटीजर्स। अब यहाँ इंटीजर्स आ गए, रिप्लेसमेंट इंटीजर्स है, मतलब हमारा सॉल्यूशन सेट जो चूज करना है इंटीजर से चूज करना है। यहाँ देखिए 15 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, 6x ग्रेटर देन, इधर जाएगा तो -15 हो जाएगा, प्लस में था ना भैया, ठीक है, इधर शिफ्ट करिए। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो ऑन सब्ट्रैक्टिंग -15 ऑन बोथ साइड, इधर तो ये 0 हो जाएगा, 15 -15 इधर ही -15 रह जाएगा, बात वही, ठीक है। अब ये 6 पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड में भेजेंगे इधर, तो ये इधर इफेक्ट नहीं डालेगा, तो 15 डिवाइडेड बाय 6 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दीजिए, वो बेटर रहेगा। 15/6 है ना, ये ज्यादा है, ठीक है, तो मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे, आ जाएगा 2.5, ठीक है। 2.5 नहीं आएगा, हाँ सही है सही है। इसको यहां पर सॉल्व भी आप कर सकते हो, सिंप्लीफाई हो जाएगा 3 से 5/2, 2.5 ही आएगा, 2.5, ठीक है। मिक्स में कन्वर्ट करेंगे जब आप, अब देखेंगे इंटीजर्स की बात की गई है, ठीक है। 2.5 से बड़े सारे इंटीजर्स, तो नंबर लाइन पे जरा देखो इसको, नंबर लाइन पर 0 1 2 3 4, ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव में देखते हैं -1 -2 -3 और -4। देखो 2.5 है ना नेगेटिव में, तो 2 तो ये रहा, और उससे हाफ तो इधर जाएगा ना, यहां पर नहीं होगा 2.5, ठीक है, यहां का होगा नेगेटिव नंबर, राइट। ये मैंने यहां पर बता दिया कि हाँ आपको अब देखना है। अब देखो आप कि इस नंबर, यहाँ जो पॉइंट दिया हुआ है नंबर लाइन पे, इस नंबर से बड़े नंबर, तो बड़े के लिए राइट पर जाना है, राइट में स्ट्रिक्टली, तो ये भी आ जाएगा। इंटीजर्स की बात की गई तो इंटीजर्स में तो सब आएंगे, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, इनफैक्ट सब आने वाले हैं राइट में जितने भी हैं। तो सॉल्यूशन सेट जो बनने वाला है वो इनफाइनाइट सेट बनने वाला है, तो सॉल्यूशन सेट इक्वल टू ब्रेसिस में तो -2 भी काउंट होगा, क्योंकि माइनस ये तो इससे बड़ा ही है -2, ठीक है। फिर -1 0 1 2 3, अभी इनफाइनाइट सेट तो आपको डॉट बना देना है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हमारा जो सोल्यूशन सेट इस बार बनाया जाएगा वो इनफाइनाइट सेट बनाया जाएगा। यह इन्होंने इसको सेट बिल्डर में भी लिखा हुआ है, तो सेट बिल्डर में भी लिखना आपको आना चाहिए, ठीक है। रैशनल में तो नीड होगी उसकी, ओके। यहां पर आप लिखेंगे x सच दैट, x क्या है, एक इंटीजर है, यहां से आया, और कौन से इंटीजर्स, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले इंटीजर्स, आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो ये सेट बिल्डर में हम इसको लिख सकते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट वाला एग्जांपल नंबर 6। यहां दिया हुआ है 5 - 4x +1 लेस देन इक्वल टू 21, कौन सा लिख दिया मैंने, गलत है, ये दूसरा लिख दिया। 5 - 4x लेस देन x -10, x बिलोंग्स टू, अब यहां पर एक फाइनाइट सेट दिया हुआ है, रिप्लेसमेंट सेट 0 से लेकर 8 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहां से हमें चूज करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व तो सबका एक ही है, यहां से सॉल्यूशन सेट आता है वो बाद में, ठीक है। यहां भी अब x है, यहां -4x है,
ठीक है। तो लाइक टर्म्स को एक तरफ ये माइनस इधर जाएगा, इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा ना, और 5 को इधर शिफ्ट कर दो तो -4x माइनस एक्स, ये इधर आएगा तो -5 -10, ठीक है। इसको इधर शिफ्ट कर लिया। अब ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -5x ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा -15, ठीक है। अब यहां पर देखो नेगेटिव नंबर है ये -5, इसको हटाना है हमें, और ये अभी मल्टीप्लाई में है, दूसरे यहां शिफ्ट करिए, क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो इसको रिवर्स कर देगा ये, -15 डिवाइडेड बाय -5, तो ये कितना आ जाएगा 3, x इज ग्रेटर देन 3। तो सॉल्यूशन सेट इस पे डिपेंड करेगा और इस पे डिपेंड करेगा। तो सॉल्यूशन सेट आपको लिखना है 3 बिगर देन 3, ऑल दोज नंबर विच इज बिलोंगिंग टू दिस सेट एंड ग्रेटर देन 3 से ग्रेटर नंबर, तो 4 है, 5, 6, 7 एंड 8, उससे ज्यादा लेना नहीं क्योंकि यहां नहीं है, यहां जो होंगे वही लेंगे। तो ये आपके आंसर में 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट मैं अभी एग्जांपल में अभी स्किप कर रहा हूं, एक्सरसाइज पे आ रहा हूं क्योंकि यहां तक जो बताया है एग्जांपल सॉरी एक्सरसाइज में 1 2 3 में इसी पे बेस्ड है, तो मैं एक्सरसाइज का कुछ कवर कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 16। अब क्वेश्चन 1 में बहुत सारे पार्ट्स थे, 9 पार्ट्स हैं, और यहाँ पर सबका है यूनिवर्सल सेट या फिर रिप्लेसमेंट सेट सेम है, -3 से लेकर 3 तक, -3 ... 3, ठीक है। ओके, तो अब यहां पर मैं थर्ड पार्ट बता रहा हूं, इसका थर्ड पार्ट 2/3x लेस देन 1। ये 2/3x का मतलब क्या है, 2x/3 तो हुआ, ये अभी क्या है डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि पॉजिटिव है तो ज्यादा इफेक्ट इस पर नहीं डालेगा, 3 हो जाएगा। ये अभी मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में भेज दो, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लो, मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, ठीक है। क्या पता लगा कि 1.5 से लेस, आप डेसिमल में भी सोच सकते हो इसको, 1.5 हो जाएगा नहीं, तो 1.5 से छोटे नंबर्स लेने हैं जो इसमें बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट जो बनेगा जाके पूरा लिख लेना, ठीक है। तो -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है। इतने नंबर्स हैं, ठीक है। अब इससे छोटे नंबर्स की बात करें, नंबर लाइन पर देखा जाए तो 0 1 2 3, ठीक है। और ये यहां पर होगा ये वाला 1.5, ठीक है। इससे छोटे नंबर्स पे जाना है, इधर जाना है लेफ्ट में, ठीक है। जब इसके लेफ्ट में जाएंगे तो 1 0 और नेगेटिव नंबर, नेगेटिव सारे आ जाएंगे, -3 -1 सॉरी -2 -1 0 1, बस इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 9th पार्ट इसका। इसमें क्या दिया हुआ है, 14 -2x लेस देन 6। ओके, 14 ये दिया हुआ है, 14 को इधर शिफ्ट कर सकते हो, -14 हो गया, ठीक है। 2x ये -8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर नेगेटिव नंबर है, ठीक है, ये रिवर्स हो जाएगा जैसे ही इसको उधर शिफ्ट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो x इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। 4 से बड़े नंबर, देखो इसमें 4 से बड़े नंबर हैं क्या, ध्यान से देखो, ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, मतलब सॉल्यूशन सेट में तो ये कह रहा है कि 4 से बड़े नंबर्स लेने हैं, 4 से बड़े नंबर जो इसमें हैं इसमें से ही चूज करने हैं, बट 4 से बड़े क्या है, कोई कहीं दिख रहा है ही नहीं, इसके राइट में जाना था बट है ही नहीं, 3 से जाना तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन सेट इसके लिए क्या होगा, ऐसा सेट इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, जिसने सेट थ्योरी पढ़ी है उसको समझ गया होगा कि क्या हो सकता है, 5 एम्प्टी सेट, इसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसमें देयर इज नो एलिमेंट, नल सेट, वॉइड सेट, ठीक है। इसको इस तरह रिप्रेजेंट के, और 5 या फिर 5 से डिनोट करते हैं, दोनों की गलती मत कर देना कि कुछ बच्चे करते हैं एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए कुछ ऐसा बना देते हैं, बट ये एम्प्टी सेट नहीं होता है। एम्प्टी सेट के लिए या तो आप ब्रेसेस, ओनली ब्रेसेस बनाओ, अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, या फिर ये 5 इससे डिनोट कर दो, ओनली दिस, सिर्फ इतना बना दो, ठीक है। किसी भी एक से लिख सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे और लगाया हुआ है, या तो ये लिखो या ये लिखो, तो ये आपको आंसर में सिर्फ 5 लिखना है, दैट इज इट। नेक्स्ट देखें
क्वेश्चन 2 में। बाकी इजी है, सारे पार्ट्स कर लोगे अगर जो एग्जांपल्स मैंने समझाए हुए हैं अगर सारे आपको समझ आ गए हैं। अगर एक बार में नहीं आए दोबारा देखेंगे तो आ जाएगा समझ में। क्वेश्चन 2 देखेंगे, यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट नेचुरल नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है। और इसका 5th पार्ट देखिए, यहाँ दिया हुआ है 3/2 माइनस x/2 ग्रेटर देन -1, ठीक है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ले लो, वो बेटर रहेगा। वैसे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, इसको इधर शिफ्ट करके एलसीएम एंड ऑल वैसे भी कर सकते थे। तो 2 3 माइनस x -1, अभी डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में जा सकता है और पॉजिटिव नंबर है 3 माइनस एक्स, सीधा -2 लिख देता हूं, सॉरी हाँ ठीक है -2, 2 मल्टीप्लाई -1, फिर -x है। अब इसको इधर शिफ्ट करिए तो ये -3 हो जाएगा, फिर -x ग्रेटर देन -5। अब देखो वही सिचुएशन आ गई, x अब यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई में है, ठीक है, इधर शिफ्ट करेंगे -1 डिवाइड में जाएगा तो ये रिवर्स कर देगा इसको, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो x इज लेस देन 5। कौन से लेस देन 5 नंबर्स? नेचुरल नंबर्स। तो सॉल्यूशन सेट जो बनेगा हमारा, सॉल्यूशन सेट जो है 1 2 3 4, बस 1 2 3 4 ही रहेगा फाइनल आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 6th पार्ट। सिक्स पार्ट में क्या दिया हुआ है, -1/4 लेस देन 1/2 और x/3। अब क्या करेंगे इसमें, देखो ये इधर है कोई बात नहीं, आप इसको इधर ले जाकर उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। इसको इधर मैं ले जा रहा हूं x/3, ठीक है। ये इधर शिफ्ट किया मैंने तो ये इसका साइन चेंज हो गया, यहां पर इसको अभी ऐसे ही फिक्स रखो, ये यहीं पर है, इसको कहीं नहीं ले जा रहा हूं, इसको इधर लेके आया। एक ही स्टेप में मैंने सारे शिफ्ट किया, आप 2 स्टेप में भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया, दोनों के साइन चेंज हो और ये फिक्स है, ओके। x/3 यहाँ एलसीएम ले लो, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 डिवाइड में 2 हो जाएगा और ये 1, तो x/3 लेस देन 3/4। अब ये 3 डिवाइड में है और पॉजिटिव नंबर है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये एज इट इज रहेगा 3 × 3/4, ठीक है। तो मतलब ये क्या आ जाएगा 9/4। इसको आप मिक्स में बना लो, ठीक है, इससे आपको पता लग जाएगा 2, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 and 1/4, ठीक है। x इज लेस देन इक्वल टू 2 and 1/4, मतलब ये भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है। बट ये आंसर जो है हमारा इस पे डिपेंड करेगा, जो भी है नेचुरल दिया है ना तो नेचुरल लिखेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट जो बनेगा जाके वो नेचुरल में इससे छोटे नंबर्स पर जाना है, ठीक है। तो इसमें 2 भी काउंट हो जाएगा क्योंकि 2 तो इससे छोटा ही होगा देखा जाए तो 1 आएगा और 2 आएगा, और कोई आएगी नेचुरल से छोटे पर जाना नहीं क्योंकि नेचुरल ही बताया गया आपको रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आएंगे नेक्स्ट थर्ड पर। थर्ड में सारे ही हो जाएंगे जिस तरह मैंने बता दिया है, आपको समझ आया। ब्रैकेट में ब्रैकेट वाला एक क्वेश्चन दिया है थर्ड में, तो ब्रैकेट ओपन करना है, फिर भी मैं एक बता रहा हूँ 6th पार्ट देखिए। ओके सॉरी 3 का 6th पार्ट, 10 माइनस 2 1 प्लस 4x लेस देन 20। यहां पर रिप्लेसमेंट सेट इंटीजर्स दिए हुए z, सिंप्लीफाई करते हैं। ये 10 है, इधर शिफ्ट कर देंगे और ये -2 बाहर है ब्रैकेट के, तो उसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, ठीक है। तो -2 और यहां पर -2 मल्टीप्लाई 4x, तो कितना हो जाएगा -8x हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 20 माइनस 10 -2 -8x, और ये कितना हुआ तो सिंपली 10 आ जाएगी। इसको इधर शिफ्ट करिए आप, -8x सॉरी 10 प्लस 2 -8x, ठीक है। यहां पर x के मल्टीप्लाई में -8 है, ठीक है। अब ये -8 का नेगेटिव नंबर है, ध्यान से देखो, तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो 12 डिवाइडेड बाय -8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो
तो ये आप 4 से कट कर सकते हो, तो ये -3/2 आ जाएगा। अब इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगी कंडीशन x इज ग्रेटर देन -1/1.5। ठीक है, तो 1.5 का मतलब अगर नंबर लाइन पे देखें तो 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो यहां पर आएगा। ठीक है, 1.5 है ना, तो 1.5 माइनस में, इससे बड़े नंबर्स की बात कर रहा है। देखो बिगर देन दिस, तो यहां पर आप राइट में जाएंगे जब बिगर नंबर्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? सॉल्यूशन सेट जो हमारा बनेगा, जाके 1 भी काउंट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। पॉजिटिव सारे आते चले जाएंगे, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट सेट बनेगा जाके। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, इनफैक्ट होल नंबर्स इंक्लूडिंग -1, अब ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा इसमें। और नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो बस यहां से ये बोल्ड में आप बनाते चले जाइए। ठीक है, क्योंकि इधर सारे आ रहे हैं तो उसको कहां तक आप बनाएंगे, तो यहां पर आप ऐसे 2-3 बोल्ड डॉटेड साइन बना देंगे कि हाँ इस तरह हम डॉटेड जो हमारे मार्क करते जा रहे हैं वो सब इसके आंसर्स हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन 3 पे आने से पहले एग्जांपल्स में है वो मैं समझा दूंगा, जिससे उसी पर बेस्ड है, तो आपको वो समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल 7 पर आते हैं। देखिए यहां क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 11 लेस देन 4x + 1, और क्या दिया हुआ है 4x + 1 एंड करके दिया हुआ है 4x + 1 लेस देन इक्वल टू 21। ठीक है, यहाँ पर दो इनइक्वालिटी आपको दी हुई, दो इनइक्वेशंस दी हुई है। अब यहाँ पर देखा जाए तो 4x + 1 4x + इसको वो ऐसा ना करके एक साथ भी दे सकता था, मतलब यहाँ पर कुछ ये करके दे सकता था। आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें बताऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सेपरेटली करिए, वैसे करना तो सेपरेटली होता है। ठीक है, तो केस 1 मतलब ये वाला सॉल्व करेंगे, पहले अलग अलग दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर जब सोल्यूशन सेट निकालेंगे यहाँ पर उन्होंने सॉल्व कहा है सेपरेटली। ठीक है, ओके। तो यहां पर इसको लेकर चलेंगे 4x + 1। अब 4 ये कोई बात नहीं, इधर बना हुआ है, बना रहने दो, 1 को इधर शिफ्ट कर दो, तो 11 - 1 कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 10 हो जाएगा। 4 को डिवाइड में भेज सकते हैं, पॉजिटिव नंबर है वो एज इट इज रहेगा साइन। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो जितना भी होता है। ठीक है, 2, 5। ठीक है, ये हो जाएगा 5/2। मिक्स्ड में देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.5। ये कंडीशन आ गई, इतना ही छोड़ दो अभी कंडीशन को। ठीक है, इसको कंप्लीट सॉल्व करो। ये तो था केस 1। केस 1 का मतलब एक कंडीशन दी हुई थी, यहां से जो हमने निकली। इनफैक्ट ऐसे जब क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके के, तो वहां से दो कंडीशन आती है और दोनों को कंबाइन करके हमें सोल्यूशन सेट बनाना होता है। ठीक है, एक कंडीशन यहां से थी, दूसरी कंडीशन यहां से आएगी, इसको भी सिंप्लीफाई करो। दिस वन 4x 21 -1 हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, ये 4 हो जाएगा डिवाइड में, पॉजिटिव नंबर है तो ये 5 आ जाएगा। अभी दो कंडीशंस आ गई हमारे पास। ठीक है, x जो है यहां पर बड़ा है, बिगर है इससे, और यहां पर x जो है 5 से छोटा है। इन दोनों को कंबाइन करना भी आना चाहिए। फाइनल जो हमें लिखना होगा कंडीशन, फाइनल कंडीशन के बेस पर हम सोल्यूशन सेट बनाएंगे। तो फाइनल कंडीशन क्या है, यहां पर अब जब आप फाइनल कंडीशन बनाएंगे तो x से लिखेंगे, बीच में x लिख लो। अब आप दोनों को कंपेयर करो, x जो है बड़ा किस में है, इसमें है, तो बड़ा जो है ना, जैसे ओपन पार्ट इधर लिखना है। ठीक है, ये बीच में है ना, दोनों तरफ लिखना है हमें। ठीक है, तो आप कोई भी चीज जब लिखते हो तो कुछ ऐसे करके लिखना है, इस ऑर्डर में लिखना है, आपको ध्यान रखना है, यही ऑर्डर ध्यान रखना है, या जो भी हो, इक्वालिटी हो या ना हो, व्हाटएवर। ठीक है, तो जैसे लिखा यहाँ पर बिगर 1 ये है, तो यहाँ पर इसको इस तरह लिख दो। ठीक है, एक्स जो छोटा कहां पर है, यहाँ है, खैर ये वाली साइन है तो ये वाला साथ में ही लिखेंगे, उसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, इसमें है तो लिखेंगे। ठीक है, बहुत ही इजीली हम कंबाइन कर लिया। मतलब हमने ये पता लगा लिया कि एक्स जो है कहां से कहां तक है। अभी तक हम जितने भी इक्वेशंस पढ़े हैं वहां पर एक तरफ ही दिया हुआ था कि बड़ा है या छोटा, यहाँ पर दोनों तरफ बता दिया कि लाइक इस तरह, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ 4 और यहाँ 1, 2 इज इन बिटवीन 1 and 4, मतलब 2 जो है 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है। कुछ इस तरीके की कंडीशन सब आएंगी।
ओके, तो ये आ गया, हमें पता लग गया कि हमें जो अपना सोल्यूशन सेट चूज करना है वो 2.5 and 5 के बीच चूज करें, इंक्लूडिंग 5, एक्सक्लूडिंग दिस। ओके, तो अब देखो यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट क्या दिया हुआ है, रिप्लेसमेंट सेट यहाँ पर इंटीजर्स है z, तो यहां से z लेने हैं, इंटीजर्स लेने हैं वो सारे, ठीक है, ये मैं रब कर रहा हूं यहाँ पर, देखिए, तो नंबर लाइन पे देखा जाए तो सारे पॉजिटिव ही बात करिए, भी पॉजिटिव ही पॉजिटिव, तो उसके बीच के सारे नंबर पॉजिटिव होंगे, ठीक है, 1 2 2 एंड 3 4 5, इतने काफी है, 6 भी ले लो, चलो ठीक है। अब 2.5 कहां पर है, यहां है 2.5, ठीक है, 2.5 यहां पर है, 2.5 से बड़े नंबर, बिगर, x इज बिगर देन दिस, ठीक है, बट 5 से लेस इंक्लूडिंग 5, 5 भी इंक्लूड करना है, शामिल करना है, ठीक है। इंटीजर्स है, 4 लिया 3 भी लिया, इससे पीछे जाना ही नहीं, मना कर रखा है, यहां से पता लग गया, इससे आगे नहीं जाना, इसने कहा है इंक्लूडिंग दिस, इसको भी काउंट करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, ये नहीं करेंगे, इसने मना किया हुआ है, और ये होगा भी नहीं काउंट, ये नेचुरल नंबर नहीं, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा जाके, फाइनल सॉल्यूशन सेट होगा 3 4 5, मतलब 3 4 5 वो नंबर्स हैं जो इन दोनों को सेटिस्फाई करते हैं, इसका मतलब ये हो गया। अब इसको रखेंगे ना तो ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो ये हो गया इसका मतलब, ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा दोनों का। इनफैक्ट उन्होंने भी अपने तरीके से यहाँ पे दिए हुए हैं, इंटरसेक्शन वाले तरीके से, इंटरसेक्शन से सेट थ्योरी में पढ़ा था कि यहाँ का अलग सॉल्यूशन सेट निकाल लिया, यहाँ का अलग निकाल लिया, और दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, तो दोनों में हो, जैसे यहां से जो सोल्यूशन सेट आएगा, यहां से जो सोल्यूशन सेट अलग अलग आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, बेटर है आप ऐसे निकाल लो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल 8। यहां दिया हुआ है हमें एग्जाम्पल 8, 0 5x -12 13, और यहां पर x बिलोंग्स टू q। अब यहां पर रैशनल नंबर दिया हुआ है रिप्लेसमेंट सेट, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना सॉल्यूशन सेट बनाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहां पर देखो ऐसी कंडीशंस दी हुई है कि ये जो मिडिल पार्ट है एक्सप्रेशन है, ये बिगर देन 0 है और लेस देन 13 है। अब उसको एक साथ चाहो तो एक साथ भी कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक साथ करो, सेपरेट करके करेंगे। सेपरेट का मतलब है इस तरह सेपरेट करेंगे, एक पार्ट में आप ये सॉल्व करेंगे अलग से केस 1 लेकर, ठीक है, और दूसरे पार्ट में आप ये वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है, बीच वाला हर बार लेके चलेंगे। तो केस 1 में आप ये वाला लेकर चलो, तो 0 लेस देन 5x -12, और सिंप्लीफाई करो उसको पूरा, ठीक है। तो यहां सिंप्लीफाई करेंगे और 12 को इधर शिफ्ट कर दो, तो 0 + 12 12 ही रहेगा, दूसरी साइड प्लस का 12 हो जाएगा 5x, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा इस तरफ, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर है तो रिवर्स में नहीं होगा, इसको आप मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 2 हाँ 10 12, ठीक है, ये आ जाएगा 2 and 2 है 2/5, ठीक है। अब इसमें देखो यहां पर ये वाला कंडीशन लेके चलेंगे, 5x -12 लेस देन 13, अब इधर वाला ले लिया, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5x लेस देन 13 + 12, 5x यहां हो जाएगा 5 2 25, तो x लेस देन 25/5 5, तो ये आ गया लेस देन 5, और ये आ गया यहां से, दो कंडीशंस आ गई, दोनों को कंबाइन कर लो, तो x यहां पर ये साइन बनाओ और ये साइन बनाओ, ठीक है। x कहां छोटा है, यहां है छोटा, बड़ा कहां है, यहां है, ठीक है। तो ये हमारा मेन कंडीशन आ गई हमारी। आपको देखना क्या है, वो सारे रैशनल नंबर्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहां पर तो देखो रैशनल नंबर्स की बात की जा रही है, तो हम सेपरेट तो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, ओके। यहां देखेंगे तो हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा, सॉल्यूशन
सेट, यहां पर आप लिखेंगे एक्स क्या है, एक रैशनल नंबर है, सच दैट एक्स जो है वो क्यू से बिलोंग करता है और सेटिस्फाइंग द कंडीशन, ये वाली कंडीशन, तो यही कंडीशन हम एज इट इज लिख देंगे यहां पर, दिस वन, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी इन्होंने यही दिया है, इन्होंने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है इसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। ये जो दिया था ना यहाँ पर 12/5, तो आप लिख सकते हो 2.4 आ रहा है, तो यहाँ पर आप 2.4 भी लिखते हो और ये भी करेक्ट होगा, इनफैक्ट ये ज्यादा ठीक होगा। ठीक है, अब मिक्स्ड में रखें तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि ये मैं इसलिए ज्यादा मोर करेक्ट बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है यहाँ पर तो खैर वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आप पढ़ चुके हो, तो यहाँ पर जैसे 3 होता है 7 होता है फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग जाता, तो वो बेटर है आप फ्रैक्शन में ही लिखो इसको। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 9, यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट जो है नेगेटिव इंटीजर दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल 9, 30 -4 इन ब्रैकेट 2x - 1 लेस देन 30, x बिलोंग्स टू z माइनस। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर तो एक ही कंडीशन दी हुई है, हाँ, तो इसको सिंपल डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, 30 दिया हुआ है, 30 को इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो -4, इसको ओपन कर लो, यहीं पर ओपन कर लेते हैं, तो -8x + 4 हो जाएगा, -4 × -1। ठीक है, और 30, और ये 30 इधर आएगा तो -30। ठीक है, -8x + 4 0। ठीक है, -8x -4 हो जाएगा, 4 इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, यस, अब डिवाइड में भेजेंगे इसको। ठीक है, तो ये अभी नेगेटिव नंबर है -8, ठीक है, तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो -4 डिवाइडेड बाय -8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, मतलब 1/2 से बड़े नंबर्स जो भी क्या दिया हुआ है रिप्लेसमेंट, नेगेटिव इंटीजर्स दिया हुआ है, नेगेटिव इंटीजर, तो एक तो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से बड़ा और पॉजिटिव होगा पॉजिटिव नंबर, तो क्या हम यहां से क्या ले रहे हैं, जो रिप्लेसमेंट सेट लिए जेड में होते ही सारे नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव होते ही नहीं है, और हमें पॉजिटिव ही लेना है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हमें रिप्लेसमेंट सेट से पॉजिटिव नंबर चूज करना है, वहां कोई पॉजिटिव नंबर है ही नहीं, लेना पॉजिटिव है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन सेट में क्या होगा, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हमारा एम्प्टी सेट, फाई, अभी बताया था मैंने। ठीक है, फाई आप उसको इस तरह डिनोट करेंगे या फिर ओनली बेसिस बना देंगे और करके। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर इन्होंने इसको पहले सेट बिल्डर में लिखा हुआ है, अभी लिख सकते हैं चाहो तो, और वो फाई होगा। इसके बाद एग्जाम्पल 10 देखेंगे, क्या दिया हुआ है, -1 लेस देन 2/3x + 1 लेस देन इक्वल टू 5, x बिलोंग्स टू q, रैशनल नंबर्स। ओके, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर देखो 2 पार्ट दिए हुए हैं, इधर भी इनइक्वालिटी का साइन दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक है, तो एक पार्ट इधर केस 1 और एक पार्ट ये वाला दूसरा। ठीक है, तो पहले इसको ले लेते हैं केस 1 लिखकर। ठीक है, 2x/3 डायरेक्ट लिख देता हूं मैं इसको, +1। अब 1 को इधर शिफ्ट कर दो, तो -1 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। 3 डिवाइड में, तो उधर मल्टीप्लाई में जा सकता है, तो मैं सीधा चलो ठीक है, अगले स्टेप में लिख देंगे 2x, ये हो जाएगा दिस वन। 2 पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड में जा सकता है, तो ये चेंज नहीं करेगा इसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3, मतलब x जो है -3 से बिगर है। केस 2 लेंगे, 2x/3 + 1 लेस देन 5, 2x/3 5 -1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 2x/3 ये हो जाएगा 4। अब इसको ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये डिवाइड में, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 4 × 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आया 6, ओनली 6। कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, हाँ एक तरफ स्ट्रिक्ट है तो मैंने यही बनाया है, तो -3 से तो बड़ा है x और 6 से छोटा है, स्ट्रिक्टली नहीं है, इक्वल भी है। ठीक है,
तो ये हमारी कंडीशन आ गई। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चूज करेंगे यहां से, मतलब रैशनल है तो आप इसको सेट बिल्डर में लिखिए, सॉल्यूशन सेट, मतलब -3 और 6 के बीच सारे ही जो हमारे रैशनल नंबर्स होंगे वो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। x सच दैट x बिलोंग्स टू q सेटिस्फाइंग द कंडीशन दिस वन। अच्छा, इसको जो रैशनल वाले होंगे उसको हम सेट बिल्डर में लिख रहे हैं क्योंकि हम उसको डिस्क्रीट लिख नहीं पाएंगे, तो उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी देखिए। तो ये -3 to 6 है, तो इसको देखिए मैं जब कर रहा हूं, ओके, तो ये हो जाएगा नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले नंबर लाइन वैसे ही ड्रॉ करते हैं जैसे करते हैं, मेन ना हो जो इंटीजर्स होते हैं उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि रैशनल हम सारे कर नहीं पाएंगे। ठीक है, 5 6 भी आगे ले लेते हैं, 6, ठीक है, आगे एक दो और ले लेते हैं एक्स्ट्रा, ये ज्यादा की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां कहा है कि रैशनल नंबर -3 से 6, ठीक है, चलो एक और ले लो, ओके। तो -3 से लेकर 6 इसके बीच जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं, तो रैशनल नंबर तो इनके बीच भी होंगे, बहुत सारे होंगे, इनफैक्ट इनफाइनेटली में नहीं होंगे, अनकाउंटेबली में नहीं होंगे, तो किस किस को हम ऐसे डॉट करके बनाएंगे, तो यहां तो हमें कांस्टेंट लाइन बनानी पड़ेगी। तो -3 देखो काउंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसको यहाँ पर हम एक ऐसा होल कर देंगे। इस होल करने, सॉलिड नहीं बनाएंगे, होल करने का मतलब है हम इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि होल करना जरूरी है। आप सोचोगे मैं चलो यहां से शुरू कर देता हूं तो ये मिस हो जाएंगे, तो हमें उनको मिस भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ वाले जो है ये भी काउंट हो रहे हैं ना इसके अंदर, देखो -3 से लेकर 6 के बीच, तो आप सोचो कि चलो यहां से शुरू कर देते हैं और सारा बना देते हैं, तो ये मिस हो जाएंगे। इसलिए सिर्फ -3 वालों को स्पेशली बता दो कि ये नहीं है, और फिर आप यहां से शुरू करो सॉलिड लाइन, क्योंकि बीच के सारे काउंट करने हैं ना, आप अलग अलग नहीं बता सकते, डिस्क्रीट सेट नहीं है। कहां तक? 6 तक, इंक्लूडिंग 6। अब 6 को इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड नहीं करना, तो यहां बोल्ड कर दो, कहा ये भी है साथ में, ठीक है, यहां पर आप डार्क कर देंगे इस तरह, ठीक है, जिससे आप दूर से रिप्रेजेंट हो जाएगी। हाँ, ये कॉन्टिन्यूअस लाइन बन जाएगी, ठीक है, ये पूरा ही सॉल्यूशन सेट बनेगा जाके, यहां से लेकर यहां तक एक्सक्लूडिंग दिस, ठीक है। तो ऐसे जो सॉल्यूशन सेट रैशनल नंबर वाले होंगे तो उनको हम इसी तरह दिखाएंगे। यहाँ पर पूछा नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया है क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे देखेंगे एग्जाम्पल 11। ओके, क्या दिया हुआ है? 2x + 3 डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर देन 4x - 1 डिवाइडेड बाय 2, और यहां भी एक रैशनल नंबर है। ओके, ये दिया हुआ है। तो यहां पर जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे सॉल्व। 2 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, नेगेटिव होता तो उसकी तरह हैंडल भी करते उसको, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता, अभी ये इस तरफ जाएगा तो ये रिवर्स करेगा उसको, ठीक है, फिर एक एक करके कर सकते थे। ओके, तो ये 5 है, इधर जा सकता है, इसके मल्टीप्लाई में 2 इधर जा सकता है, तो मैं एक साथ ही कर देता हूं। 5 4x - 1 ये हो जाएगा सिंप्लीफाइड। 4x + 6 3 × 2 ग्रेटर देन 20x - 5। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4x - 20x ग्रेटर देन -6 - 5, ये हो जाएगा -16x ग्रेटर देन -11। अब देखो ये माइनस का है, नेगेटिव नंबर है और मल्टीप्लाई में है, तो ये रिवर्स करेगा इसको। -11 बाई -16, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 16। मतलब कंडीशन जो आई है मेन हमारी वो कुछ इस तरह की आई है, ठीक है। 11/16 मतलब 11/16 से लेस जितने भी रैशनल नंबर्स, तो आप इसको सॉल्यूशन सेट में इसी तरह लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू q सेटिस्फाइंग द कंडीशन दिस वन। ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर रिप्रेजेंट करने की बारी आती है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये तो एक ही है, कोई बात नहीं। अब 11/16 है, प्रॉपर है, तो जब भी आप देखेंगे ये हमेशा 1 से छोटा ही आएगा, ये गारंटी है, क्योंकि ऊपर ये नंबर छोटा है ही बड़ा है, ठीक है। आप डिवाइड करके डेसिमल में 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और पॉजिटिव नंबर है तो गारंटी है कि 0 से 1 के बीच में ही होगा, ये श्योर है, ठीक है। तो 0 और 1
मैं यहाँ कहीं भी आप डिपेंड ऑन को डेसिमल में कितना आ रहा है कहीं भी होगा। चलो मैं रेंडमली यहाँ लिख देता हूँ 11/16। ठीक है, अब इधर जाएंगे स्मॉलर पे। ठीक है, और ये यहाँ जैसे -1 -2 -3, तो पूरा ही सॉलिड बना देंगे इस तरह लास्ट तक, इनफाइनाइट तक जाएगा सॉलिड ही। ठीक है, और एक्सक्लूडिंग दिस, इसको एक्सक्लूड करना है, इसको बाहर लेना है, क्योंकि ये इनइक्वालिटी जो है यहाँ पर स्ट्रिक्ट है। ठीक, अगर रिप्रेजेंट करने की बारी आती है, अगर पूछा जाए, नहीं पूछा जाए तो कोई बात नहीं। ओके, एग्जाम्पल 12 देखेंगे। 12 देखेंगे एग्जाम्पल। यहाँ पर ये हमारी इनइक्वेशंस दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जैसे ब्रैकेट में ये दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें एक्स इन्वॉल्व है, तो उसको एक साथ लिखकर सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, वही करेंगे। यहाँ पर 3 दिया 7, इसको एक साथ कंबाइन कर लेंगे, तो इस तरह शिफ्ट कर देते हैं। 2x + 1 -5/2 x + 2। ठीक है, 3 -7, ये 7 इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8x + 4 / 3 -5x + 10 / 2। ये बाहर है माइनस, तो बाहर ही रहने दिया अभी मैंने। अब एलसीएम ले लेते हैं, ये इधर लिख देते हैं, ये हो जाएगा -4। ठीक है, एलसीएम 6 आएगा, तो ये 8x + 4 -3 5x + 10 ≤ -4। तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो। 16x + 8, हाँ, -15x -30 / 6 ≤ -4। ठीक है, इस 6 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ कंबाइन कर लो, तो ये 6 सिंपली x, और ये हो जाएगा -22, और <= 6 × 4 -24 हो जाएगा। ठीक है, -24। आप इसको इधर लाइए, तो ये x -24 + 22 हो जाएगा। ठीक है, तो x <= ये फाइनल कंडीशन आ गई हमारी। रिप्लेसमेंट सेट दिया था रैशनल नंबर, तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा जाके, सॉल्यूशन सेट x such that x belongs to Q satisfying the condition x is <= -2। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा जाके। ओके, तो ये एग्जांपल्स आपके फिनिश हो गए हैं सारे। अब एक्सरसाइज में ये जो एग्जांपल कहाँ से 7 ऑनवर्ड्स, 7 8 9 10 11 12, ये क्वेश्चन 4 जो आपके एक्सरसाइज का है, इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो अब सारे ही हो जाएंगे इसमें 1 2 3। इसमें लास्ट में जो है केसेस वाले हैं, क्वेश्चन 3 से नहीं है, 2 से ही है, फर्स्ट पार्ट बस नहीं है, तो सारे हो जाएंगे। बस रिप्लेसमेंट सेट का ध्यान रखना है आपको, फिर आप सारे ही कर लोगे। 10th पार्ट, जैसे 10th है इसका, तो 10th भी जैसे अभी मैंने ये जो एग्जांपल बताया इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो आप सारे ही कर सकते हो इसमें। तो ये एक्सरसाइज करेंगे आप। चलिए, थैंक यू।